युद्ध का आज 24वां दिन है और 23 मार्च तक आते आते ईरान पर चल रहा ये टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर साफ दिखाई देने लगा है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये संघर्ष अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और हालात हर दिन और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इसी के साथ आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज, खासकर पावर प्लांट्स पर हमला किया तो तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी तेल और गैस परिवहन के रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा। और इतना ही नहीं, जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, वहां की ऊर्जा सुविधाओं को भी वैध निशाना माना जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं रहा, ये पूरे गल्फ के एनर्जी नेटवर्क और दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स तक पहुंच चुका है। इस चेतावनी के पीछे भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। 21 मार्च को ट्रंप प्रशासन ने एक अस्थायी राहत दी थी, जिसमें समुद्र में फंसा हुआ ईरानी तेल सीमित समय के लिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सके, ताकि सप्लाई बढ़े और तेल की कीमतों पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने सीज फायर से दूरी बनाए रखी। फिर वीकेंड पर अमेरिका की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह खोलो, वरना ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। वहीं इसके जवाब में अब ईरान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया कि पूरे हॉर्मुज को बंद करने की धमकी। अब आइए समझते हैं हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। ये एक समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया की करीब 20% तेल और LNG सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता सच में बंद होता है तो असर सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। हाँ, असर का स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन झटका हर किसी को लगेगा। ग्लोबल मार्केट्स ने इसका असर अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। ब्रेंट क्रूड $110 के पार पहुंच चुका है। एशियाई बाजार दबाव में है। अब अगर भारत की बात करें तो ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। ईंधन महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है और शेयर बाजार पर दबाव आता है। रुपया पहले ही रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है। बाजार कमजोर संकेत दे रहे हैं और बढ़ती तेल कीमतें करंट अकाउंट डेफिशिएट और महंगाई दोनों को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से आने वाली LPG सप्लाई भी पहले से प्रभावित हो चुकी है, जिससे घरेलू स्तर पर असर दिखना शुरू हो गया है। तो अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका मतलब साफ है कि महंगा तेल, कमजोर रुपया, बढ़ती ट्रांसपोर्ट लागत, तेज महंगाई और भारत जैसे देशों के लिए बढ़ती आर्थिक चिंता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान को झुकने पर मजबूर करेगा या फिर ईरान का हॉर्मुज पूरी दुनिया को एक नए एनर्जी शॉक में धकेल देगा।